नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैन्युफैक्चरिंग इनसाइड में। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर और आप देख रहे हैं ये चैनल जहां हम करते हैं हर बिजनेस के अंदर की बात। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि गर्मियां आ चुकी हैं और YouTube एक बार फिर से गर्मियों में चलने वाले एक बिज़नेस से भर गया है, जहां आप 2000, 2500, 3000 रुपये लगा कर भी 1000, 1500 दिन का डेली कमा सकते हैं। ऐसा दावा करने वाले तमाम चैनल्स, तमाम यूट्यूबर्स एक छोटी छोटी मशीन लेकर के आपके पास आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे 50 लीटर पानी में 1 किलो पाउडर डाल देते हैं, आधा किलो सक्रीम डाल देते हैं और फूड कलर डालने के बाद फिर आप इसको पाइप में भर के बिजली से दिन भर बैठ करके खुच काटिए और इसको ले जा करके मार्केट में बेचिए। आप अगर 10 पैकेट बना लेंगे और आप एक झोले में भरेंगे, अगर आपने अच्छे से इसको नहीं सीखा तो 4 पैकेट तो उसमें से लीक हो जानी है, फिर आपके कपड़े ख़राब हो जाने हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप पेप्सी का बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये छोटी वाली मशीन से ना करें, क्योंकि पहली बात यह लीगल नहीं है। कोई भी सामान जिसमें फूड कलर डाला गया है वो इंडियन स्टैंडर्ड FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानकों का उल्लंघन है और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए का जुर्माना और 5 साल की कैद हो सकती है। अब आप ये सोचते होंगे कि फिर आपने ये प्रोडक्ट मार्केट में बनते देखा है या फिर बिकते देखा है, वो लोग ये काम कैसे कर रहे हैं? तो आप मानिए इस बात को, उनकी किस्मत अच्छी है या फिर वहाँ की अथॉरिटी ढीली है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि वो मशीन प्रतिदिन का 1000 रुपये कमा कर देती 3000 के इन्वेस्टमेंट से, तो आप यकीन मानिए हर दूसरे घर में ये काम होता। लेकिन ऐसा नहीं है, उस मशीन में झंझट भी बहुत है। आपको अगर अच्छे से कटिंग नहीं आती है तो आपको लीकेज का प्रॉब्लम होगा। आपको अगर बढ़िया फ्लेवर मिलाना नहीं आता तो आगे से आपका माल नहीं मिलेगा, माल नहीं बिकेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप 3000 रुपये लगाकर 1000 महीना कमाने वाला पेप्सी का बिज़नेस ना करें। अब आते हैं इस बिज़नेस के दूसरे मॉडल पे। दूसरे मॉडल में आपको बॉटल शेप पाउच दिखाया जाता है और उसकी कॉस्टिंग 1 रुपये के आसपास बताई जाती है। टोटल कॉस्टिंग 1.5 रुपये के आसपास बताई जाती है और मार्केट में 3 रुपये उसको बेचा जाता है। दोस्तों ये बिज़नेस भी करने लायक नहीं है, क्योंकि उसका जो फ्लेवर आता है वो तो लाइसेंसिंग नियमों के अंदर में आता है, लेकिन जब आप माल तैयार करके बेचते हैं तो उसको भी कोई अथॉरिटी प्रूव नहीं करती। क्योंकि जब भी आप जूस के बिज़नेस में जाएंगे और पैकेज्ड जूस के बिज़नेस में जाएंगे तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बिना किसी स्पेसिफिक केमिकल ऑब्जर्वेशन के आप कोई भी शीतल पेय ब्रांड नहीं बेच सकते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पेप्सी है, कोका कोला है, अभी मार्केट में नई रिलायंस भी आई है। तो क्या इन्होंने ऐसे ही प्रिजर्वेटिव को निकाला, बोतल में भरा, पानी मिलाया और बेच दिया? नहीं। आप अगर एक पानी की बोतल भी ख़रीदते होंगे 20 रुपए की ना, तो आप अगर उसको पीछे पलट के देखेंगे तो आपको ISI और FSSAI दोनों की लाइसेंसिंग मिलेगी। हर चीज़ का एक मानक होता है। आप जब पेप्सी बेचेंगे तो आपको उसके मानकों को पूरा करना होगा। ऐसा नहीं कि आधे लीटर माल को निकाला, 55 लीटर पानी में डाला, 7 किलो चीनी डाला। दोस्तों ये लीगल और वैलिड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप इस बिज़नेस को करना भी चाहें तो मैं आपको ये निवेदन करता हूँ, ये सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 वाली मशीन ना ख़रीदें। मार्केट में ऐसी मशीनें हैं जो 6,000, 7,000 में मिल जाती हैं और वो मैनुअल काम करती हैं। क्योंकि अगर आपने ऑटोमेटिक मशीन लगाई और आपका बिजनेस नहीं चला तो आप ज़्यादा लॉस में हो जाएंगे। और मैनुअल मशीन बेचने वाले भी आपको बार्गेनिंग पर ये मशीन 4,000, 5,000 में बिल्कुल आराम से दे देंगे। आप एक बार बार्गेनिंग करें, 1 रुपये के हिसाब से पन्नी मिलती है, वो आप आराम से कहीं से भी, दिल्ली से या फिर मुंबई से या फिर आप
जहाँ भी रहते हैं एक बार पता करके अपने लोकल मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं और इस बिज़नेस को थोड़ा सा स्टार्ट करके देखें। एक बार अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे इस बिज़नेस में ना डालें और अगर आप देखें कि आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, आप माल बेचना चाहते हैं और आपका माल बिक रहा है, डिमांड में है और आपको फ़ायदा मिल रहा है, तभी आप बड़ी मशीन के बारे में सोचें। शुरू से ही बड़ी मशीन से अगर आप स्टार्ट करते हैं और अगर आप फेल हो जाते हैं तो मुझे भी बुरा लगेगा कि मेरे वीडियो को देखकर भी आपने अपने पैसे गंवाए। इसलिए दोस्तों, अगर आप पेप्सी का बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरी यही सलाह है कि आप इस बिज़नेस को ना करें, क्योंकि अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो आपको पानी बेचना है और पानी का पैसा पानी में चला जाता है। हो सकता है ये चीज़ बच्चों के बीच बहुत पसंद हो गांव वाले एरिया में, लेकिन शहरों में इसकी डिमांड कुछ खास नहीं, क्योंकि 5 रुपये का फ्लेवर्ड पानी खरीदने से बेहतर लोग 10 रुपये का कोक, थम्स अप या फिर फ्रूटी, फिज, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं वो ख़रीद लेंगे। अगर आप गांव के एरिया में रहते हैं तो आप ये धंधा कर सकते हैं, अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो आप इस बिज़नेस को ना करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। किसी भी मशीन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज करके उस मशीन की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम किसी से किसी बात का 1 रुपया नहीं लेते और हम कभी किसी को कोई मशीन नहीं दिखाते।